जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग खास महत्व माना जाता है। लौंग जहां एक तरफ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि फायदेमंद होता है, वहीं अगर लौंग की उपाय किया जाए तो ये धन दौलत की भी कमी को शांत कर देता है। कहने का मतलब है कि आपके घर में धन दौलत की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा समस्या है, तो आप यहां पर लौंग और कपूर का उपाय करके अपने घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप पैसा संभल नहीं पाओगे। लौंग ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इसके माध्यम से किया गए कुछ उपाय और टोटके जो हमारी पैसों की समस्याएं समाप्त कर देती हैं। लौंग का प्रयोग हम लोग पूजा पाठ में करते हैं और साथ ही साथ तंत्र और मंत्र की क्रियाओं में भी किया जाता है। अक्सर जब हम लोग यहाँ पर लौंग और कपूर का प्रयोग करते हैं तो नवरात्रि के समय करते हैं, माता दुर्गा का पूजा करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर लौंग और कपूर का उपाय बताऊंगा। अगर आप यह वीडियो ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा इस उपाय से। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय यहाँ पर बताता हूं। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहां पर मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप लोग उपाय करिए। देखिए, अगर आपके घर में बुरी नजर है, नकारात्मक शक्तियां आपके घर में हैवी है, आपको कैसे पता करना है। देखिए, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका बना हुआ कार्य बिगड़ जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में बुरी शक्तियां हैं और नकारात्मक शक्तियां आपके घर में हॉबी है। तो आपको कैसे इससे बाहर निकालना है, तो आप ध्यान से समझिए। देखिए, ये उपाय आप शनिवार या फिर रविवार के दिन करेंगे। कब? संध्या के समय आपको 5 बजे, कम से कम शाम को आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है? 5 लौंग लेना है, तो 5 लौंग ले लीजिए। जो 5 लौंग लेंगे वह खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको 3 कपूर लेना है, तो आप 3 टुकड़ा कपूर ले लीजिए और साथ ही साथ आपको 3 इलायची लेना है, तो आप 3 हरी इलायची ले लीजिए। क्या क्या लेना है? 5 लौंग, 3 कपूर, 3 इलायची। तो आपको यहां पर तीनों सामान लेकर के तीनों को जला देना है। तो आप यहां पर जला देंगे। जब ये अच्छी तरह से जलने लगे तो आप इसका क्या करेंगे? जो इसका धुआं होता है, इसे आप अपने पूरे घर में घुमा देंगे। जब आप इसे पूरे घर में घूमते हैं तो इसकी राख जो बचती है, जो यहां पर आपने कपूर, इलायची और लौंग को जलाया था, इसकी जो राख बचती है, इससे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान रखना। जहां पर आप घर में पहले आते हैं, जो मुख्य द्वार होता है, आप वहीं पर इसका राख रख देंगे। अगर आप इसका राख नहीं रख पा रहे हैं तो आप क्या करिए, उसे रात में थोड़ा सा आपको जल मिलाना है। गंगा जल, ध्यान रखना, गंगा जल मिलाना है। उसके बाद उसका टीका आपको अपने मुख्य द्वार पर लगा देना है। देखिए, अगर आप इसका टीका यहां पर लगाते हैं तो आपके घर में जो भी बुरी शक्तियां होंगी, जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी, सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में देखेंगे जो काम बनता हुआ बिगड़ जाता होगा, वह काम भी बनाना शुरू हो जाएगा। आप यह उपाय करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर इसका लाभ देखने के लिए मिलेगा। चलिए, अब आपको हम दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आप उपाय करिएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु का अशुभ फल है, यानी कि देखिए, बहुत से यहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और यहां पर बड़े बड़े जो पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो लोग परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे का विवाह नहीं और हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा माहौल है तो आप एक बार यह उपाय जरूर आजमाइएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए। देखिए, आपका कोई भी कार्य है, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, उसमें बाधा आ जाती है, तो आपको शनिवार के दिन, कौन से शनिवार के दिन आपको लौंग का दान करना है? किसको करना है? किसी भी गरीब को आपको लौंग का दान करना है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, अगर आप शनिवार के दिन लौंग का दान किसी भी गरीब को करते हैं तो आपके ऊपर जो भी राहु केतु का दुष्प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाएगा।
साथ ही साथ आप शिवलिंग के ऊपर यहां पर लौंग को समर्पित कर सकते हैं। आप जब शंकर जी के ऊपर लौंग का समर्पित करेंगे तो आपको 40 शनिवार तक लगातार यह दोहराना है। 40 शनिवार तक जब आप लौंग को शंकर जी के शिवलिंग पर से यहां पर समर्पित करते हैं, जिसके कुंडली में राहु केतु का प्रभाव होगा, वह दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप देखेंगे उसकी विवाह बहुत ही जल्दी हो जाएगी, अच्छे घर में उसकी विवाह हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको करना है। देखिए, आज के समय में अक्सर लोग नौकरी की समस्या से परेशान रहते हैं। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको यह उपाय एक बार अवश्य अपनाना चाहिए। अगर आप इस उपाय को ध्यानपूर्वक आजमाते हैं, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए, नौकरी हासिल करने के लिए लौंग का यह टोटका, जो तंत्र शास्त्र में बताया गया है, बहुत ही प्रभावी साबित होता है। लेकिन इसके लिए इसे सही विधि से करना आवश्यक है। जब भी आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हों, तो घर से निकलते समय अपने मुख में 2 लौंग रख लें। इसे कैसे करना है, इसे ध्यानपूर्वक समझें। मान लीजिए आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी व्यापार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको अपने मुख में 2 लौंग रखनी है। इसके बाद जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां प्रवेश करने से पहले हनुमान जी का नाम और अपने पूर्वजों का स्मरण करना है। फिर जैसे ही आप प्रवेश करें, अपने मुख में रखे हुए उन 2 लौंगों को वहीं फेंक दें। इतना करने के बाद जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां आपको अवश्य सफलता मिलेगी और नौकरी मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही सरल और कारगर है और इसे पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं। यह उपाय भी बहुत प्रभावी है, लेकिन इसे भी सही विधि से करना जरूरी है। आज के समय में लोग अक्सर परेशान रहते हैं। कई बार घर में लड़ाई झगड़े, भाई भाई के बीच कलह या अन्य समस्याएं होती हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई समस्या है और आप इनसे निजात पाना चाहते हैं, तो यह उपाय अवश्य अपनाइए। मैं आपको बता देता हूं कि इसे कैसे करना है। शनिवार के दिन शाम के समय आपको तेल का दीपक जलाना है। उस दीपक में आपको 3 से 4 लौंग डालनी है। इसके बाद उस दीपक को घर की सबसे अंधेरी जगह पर रख देना है। जहां भी आपके घर में सबसे अधिक अंधेरा हो, वहां दीपक को रख दें। यह उपाय करने से आपके घर में सभी प्रकार के क्लेश, संकट और विपत्तियां आ रही हैं, सारी विपत्तियां टल जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। यानी जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह समाप्त हो जाएगी। जो भी लोग बीमार हैं, जो भी आपके घर में परेशानियां हैं या जो भी बाधाएं आ रही हैं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप यह उपाय करते हैं, तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है, इसे ध्यान से समझिए और फिर इसे करें। देखिए, अगर आप अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए ताकि आप उतना पैसा न कमा सकें। अगर आपके भी कोई शत्रु हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक बार इस उपाय को जरूर अपनाइएगा। यह उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होगा। देखिए, आपको यहां पर लौंग का प्रयोग करना है। कैसे करना है, इसे समझिए। इससे आपको बड़ी आसानी से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। मंगलवार या फिर शनिवार के दिन ध्यान रखें, मंगलवार या शनिवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही 5 लौंग और कपूर को प्रज्वलित करना है। जब यह कपूर और लौंग पूरी तरह से जल जाएं, तो उनकी राख को अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं। ध्यान रखें, जब यह कपूर और लौंग पूरी तरह से जल जाएं, तब ही उसकी राख का उपयोग करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सभी शत्रुओं से जल्द मुक्ति मिल जाएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। इसे ध्यान से समझिए और फिर इसे करें। देखिए, धन प्राप्ति के लिए आज के समय में बहुत से लोग परेशान हैं। पैसे की किल्लत है, घर में पैसा आता नहीं और अगर आता है तो वह तुरंत खर्च हो जाता है। अगर आपके घर में भी धन की समस्या है, तो आप यह उपाय अवश्य अपनाइएगा। अगर आप यह उपाय अपनाते हैं, तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। धन प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है।
ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय जब भी आप उनकी पूजा करें तो गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। ध्यान रखें, गुलाब का जो फूल हो वह ताजा और साबुत होना चाहिए। साथ ही आपको 2 लौंग भी माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करनी है। ध्यान रखें, वह लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी पूरी और साबुत होनी चाहिए। जब आप यह करें तो साथ ही 5 लौंग की कलियां और 5 कौड़ियां भी लें। ध्यान रखें, कौड़ी क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 5 लौंग की कलियां और 5 कौड़ियां लें और इन्हें एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ध्यान रखें, जहां आप पैसे रखते हैं आपको यहां पर रख देना है। यह उपाय करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और आपको दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। जब माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी तो इतना पैसा आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको यह उपाय एक बार अवश्य आजमाना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है, इसे ध्यान से समझिए और फिर इसे अपनाइए। देखिए, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने और अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। ध्यान दें, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दीपक में आपको 2 लौंग डालनी है। जब दीपक में 2 लौंग डाल दें तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस उपाय को 21 मंगलवार तक लगातार करना है। कैसे करना है, इसे ध्यान से समझें। मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं, दीपक में 2 लौंग डालें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप यह उपाय 21 मंगलवार तक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके घर की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। इसे ध्यान से समझिए और फिर इसे अपनाइए। यदि आपके घर में पैसा लंबे समय तक नहीं टिक रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने आज 500 रुपये कमाए और वे 500 रुपये तुरंत खत्म हो गए, तो इसके लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन यह करना है। ध्यान दें, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपको कपूर और 21 लौंग से हवन करना है। हवन करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें। अपनी सभी इच्छाएं माता लक्ष्मी के समक्ष रखें। हवन के बाद माता लक्ष्मी आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेंगी और आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। हमने आपको यहां पर लगभग 7 या 8 उपाय बताए हैं। ये सभी उपाय अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। यदि आप इन्हें सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान जरूर लिखें।